हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सीके एग्ज़ाम स्टडी में। और यहाँ पर हमारे 5.5 यहाँ पर के सब्सक्राइबर हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और ऐसे ही जीके और करंट अफेयर के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज मैं आपके सामने एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट सवाल जो हर एक आम आदमी को जानना भी ज़रूरी है कि हर बार नया साल सबसे पहले किस देश में मनाया जाता है। तो ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, तब तक मैं वीडियो को पूरा कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये आता है। तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये आया कब था ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ का नागरिक था ये भी पता होना चाहिए। और भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी ये भी पता होना चाहिए, जो विदेशी नागरिक था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर है पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। इसके अलावा हम बात करते हैं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। जो हम नमक खाते हैं उस नमक का सूत्र बताना है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये है NaCl, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम एक तरह से रासायनिक नाम बोल सकते हैं NaCl। ठीक है। और इसको रासायनिक भाषा में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम मतलब क्या बोलते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ है और हम रोज़ यूज करते हैं इसका। तो इसके सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत किसका है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें, तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोरोना आया था तो तब हमको क्या ज़रूरत पड़ी थी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अगर इतना प्रतिशत होता तो हमको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रोज़ छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो भी मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? नाइट्रोजन। कौन सा है सही आंसर? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर मैं सही आंसर आपको बता रहा हूँ, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कितना प्रतिशत है ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि 70 है कि 71 है कि 72 है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, ये हर एक आदमी कंप्यूटर यूज करने लगा है, लेकिन उसका हिंदी में नाम हमको पता नहीं। जैसे ट्रेन हम यूज करते हैं, ट्रेन का हिंदी में हमको नाम पता नहीं है, तो आप ट्रेन का नाम भी बता सकते हैं, कंप्यूटर का भी सही ऑप्शन बता सकते हैं मेरे को। अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर या जीके थोड़ा सा जानते हैं, तो आप मेरे को कौन सा सही आंसर है वो आपको मेरे को बताना है। ठीक है, कमेंट करके। अभी मैं आज ये आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार देखो, चार्ल्स बेबेज था, जिसने क्या किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था। राइट बंधु एरोप्लेन का किया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो अभी हमारे पास में बच रहा है वो गैलीलियो है। ठीक है। इसके अलावा कृष्णदेव राय का राजकवि था, कौन था? पेदन्ना। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, जैनुल आबिदीन। ठीक है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। तो ये शिवनेर के दुर्ग, मतलब यहाँ पर एक जो किला है, दुर्ग हम जो बोल सकते हैं, वहाँ पर हुआ था। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी? ब्राह्मी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अलबेरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है। अलबेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? तो यहाँ पर आपके सामने दिए गए ऑप्शन है, इनमें से किसी की भी समीक्षा नहीं की गई। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को क्यों दिया गया था ये आपको पता होना चाहिए थे। ये क्या करते थे? साहित्य लिखते थे कि ये हम बोल सकते हैं जैसे साइंस में थे कि इकोनॉमी थे, ये आपको खुद से कमेंट करके बताना है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये भी आपको थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, विदेशी नाम है। आनंद मठ के लेखक कौन है? यहाँ पर आपके सामने सही आंसर कौन सा है? बंकिम चंद्र। ठीक है,
और इन्होंने क्या क्या लिखा ये भी आपको मेरे को पता कमेंट करके बताना है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। आओ जनजाति संबंधित है असम से। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। मुंडा जनजाति कहाँ की है? झारखंड की। कुकी जनजाति आपको पता है मणिपुर में, अभी ये कुकी में और एक और कौन सी जाति थी, दोनों में महायुद्ध चल रहा था, कितने ही लोग मर गए, कितने ही क्या क्या हुआ वहाँ पर। एक तरह से जो एक शर्म आनी चाहिए हम लोगों को इंसान होने के नाते। तो यहाँ पर आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। तो ये दूसरी जाति कौन सी? तो मणिपुर है ये। पनियान तथा इरुक्की जनजातियों में किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारीवाद चरण। ठीक है। और ये एक चीज़ और, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए और कब की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, वही क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था। इनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ठीक है, जिसको हम ए ह्यूम ऐसे बोलते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ये प्रसिद्ध है किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1885-1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। हम उस टाइम में बम्बई भी कहा जा सकता था। निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी को। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ काम करते हैं? तो संभागायुक्त। देखिए यहाँ पर सारे सारे ऑर्डर कौन करता है? संभाग, जो उस संभाग का जो मेन होगा वही करता है। वैसे तो मुख्यमंत्री के अधीन ही काम करते हैं, लेकिन उनको ऑपरेट कौन करता है? तो जो संभाग में उनका जो एक मुख्य आदमी रहता है वही करता है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो चलिए अभी जो मेन क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं हम लोग। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था कि हर बार नया साल सबसे पहले किस देश में मनाया जाता है? देखिए को सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो देश है, जैसे पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है, आया समझ में आपको? अब ये पृथ्वी के इस डायरेक्शन में हम पूर्व में यहाँ पर क्या है? सूर्य है। और ये आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सूर्य तो हमेशा इस एक जगह ही रहता है, तो यहाँ से इसका जो प्रकाश है वो चेंज होता रहता है। तो सूर्य का प्रकाश तो फिक्स है, लेकिन ये पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब उनको उतना ही टाइम मिलता है कि वो उस दिशा में जब आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ही टाइम मिलता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं। यह मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये देश है पूर्व में है, जिस देश की हम बात कर रहे हो पूर्व में है, और पूर्व में होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पर इनका सूर्य उदय हो जाता है, मतलब रात हो ही नहीं पाती। मतलब एक तरह से रात वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग था। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो मैं थोड़ा सा रात वाला कि जिस एक ऐसा देश है जहाँ पर 40 मिनट की रात होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चला गया था। तो हम बात कर रहे हैं नए साल की। तो नए साल की मैं जो बता रहा हूँ आपको, नया साल मनाने का एक तरीका होता है कि भाई यहाँ पे ग्रीनविच लाइन होती है। ग्रीनविच मतलब इस ग्रीनविच लाइन, और दूसरा क्या है यहाँ पर सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है। पूर्व से ही सूर्य मतलब पूर्व में ही है सूर्य। तो यहाँ पर जो पूर्व में जो देश है तो वहाँ पर ही सबसे पहले पहुँचता है। तो पूर्व में कौन सा देश है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूर्व में कौन सा देश है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया में सबसे पहले जो न्यूजीलैंड, कौन सा देश मनाता है? तो न्यूजीलैंड। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में है। सबसे बात यह है कि ये पूर्व में है, इसलिए। क्यों पूर्व में है? इसलिए। और इसके बाद बाकी देश यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड में मनाया जाता है पूर्व में। पूर्व, अब देखो हम क्या होता है कि एक टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है कि भाई जो इस लाइन के पीछे रहेगा वहाँ पर पहले तारीख आएगी, और जो इसमें पे आगे रहेगा उसमें बाद में तारीख आएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पहले क्या होता था,
जैसे मान लो एक देश में टाइम अलग है, दूसरे देश में टाइम अलग है, तो हम समझ ही नहीं पाते थे। मतलब दूसरे देश का, और जैसे दो देशों के बीच में ट्रेन चलती है, तो अब दोनों देशों का टाइम अलग अलग रहेगा तो क्या होगा। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्लानिंग किया था, और प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर टाइम जोन को बांटा गया है। ग्रीनविच जोन, जीएमपी, हम जिसको ऐसे जीएमपी भी बोलते हैं। जैसे अभी हमारा कहाँ का टाइम जोन होता है, हम इंडिया में कौन सा टाइम जोन यूज करते हैं, उसका आप मेरे को कमेंट करके जीएमटी या ऐसा जो भी है आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो है न्यूजीलैंड। अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो नया साल नहीं मनाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चीन। चीन एक ऐसा देश है जो नया साल नहीं मनाता है, क्योंकि ये 1 जनवरी को नए साल का जश्न नहीं मनाएगा। दरअसल चीन उन देशों में है जो सोलर कैलेंडर के बदले लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से चलता है। मतलब हम के सूर्य के हिसाब से चलते हैं, ये लूनी सोलर के हिसाब से चलता है, मतलब चंद्रमा के हिसाब से चलता है। और चंद्रमा लूनी सोलेंडर कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। तो इनका जो मनाया जाता है नया साल, वो 29 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, शायद 29 जनवरी। आप मेरे को सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर चीन है जो मनाता नहीं है नया साल, ठीक है। और हमारे देश का भी कोई नया साल नहीं है। हम भी चैत से शुरू होता है हमारा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो यहाँ पर हमारा नया साल भी उधर ही मार्च अप्रैल में आता है, लेकिन हम लोग तो दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।